पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी की सीधी सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है, लेकिन भाजपा और टीएमसी की इस सीधी लड़ाई में अब तीसरा मोर्चा भी खुलता नजर आ रहा है। तीसरा मोर्चा है लेफ्ट पार्टियां यानी पश्चिम बंगाल की सीपीआईएम की पार्टी। सीपीआईएम के नेता मोहम्मद सलीम ने अब पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। मोहम्मद सलीम ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो बीजेपी को भी और टीएमसी को भी दोनों को झकझोर के रख देंगी। दोनों को 11,000 वोल्ट का झटका लगेगा। मोहम्मद सलीम का यह दावा है कि जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में सीधी सीधी जो टक्कर है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है, लेकिन मोहम्मद सलीम इस बार कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो पिछले चुनाव के नतीजों के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है, जबकि इस बार पश्चिम बंगाल में नतीजे सबको चौंकाने वाले आएंगे। मोहम्मद सलीम ये कह रहे हैं कि इस बार जो रिकॉर्ड स्तर पर पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है वो उसका ये नतीजा है कि पश्चिम बंगाल के जो नए वोटर है, जो पिछले कई सालों से चुनाव में मतदान करने नहीं जा रहे थे, वो इस बार घरों से निकलकर उन्होंने मतदान किया है। और वो मतदान ना उन्होंने भाजपा के लिए किया है ना टीएमसी के लिए किया है। उनके पास अब की बात तीसरा ऑप्शन मजबूत था सीपीआईएम का, और उन्होंने सीपीआईएम को ही मतदान किया। इसलिए सीपीआईएम का इस बार जो नतीजा होगा, इस बार जो परफॉर्मेंस होगा वो कई ज्यादा बेहतर और चौंकाने वाले होंगे। मोहम्मद सलीम ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता अब ना ही ममता बनर्जी को चाहती है ना ही बीजेपी के साथ चलना चाहती है। वो सीपीआईएम पर भरोसा जताएगी और लेफ्ट पार्टियों पर इस बार फिर से भरोसा जताएगी। अब दोस्तों 4 मई को तो नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से जो पहले एग्जिट पोल आता है उसके मुताबिक सीधी टक्कर तो भाजपा और टीएमसी में ही है। लेकिन अब सीपीआईएम के इस नेता के बयान से एक चीज जरूर क्लियर हो गई है कि पहला दूसरा मोर्चा तो सबकी नजरों में था, लेकिन सीपीआईएम लेफ्ट अब तीसरा मोर्चे के तौर पर पश्चिम बंगाल में नजर आ सकती है। हालांकि मोहम्मद सलीम के बयानों में कितना दम है वो तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अगर आप पिछले कई चुनाव के लिस्ट उठाकर देखें, डेटा उठाकर देखें पश्चिम बंगाल के, तो सीपीआईएम लेफ्ट का जो दबदबा है वो बहुत ही कमजोर रहा है। सांसें गिनती हुई सीपीआईएम पश्चिम बंगाल में नजर आई है। लेकिन अगर मोहम्मद सलीम इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो किस आधार पर दावा कर रहे हैं? और उनका यह कहना कि 11,000 वोल्ट का झटका लगेगा भाजपा और टीएमसी का, कई तरह के सवाल खड़े कर रही है और तब सवाल तीसरे मोर्चे के तरफ भी इशारा कर रही है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, कितना आप इससे राजी होते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और हमारा चैनल TDI न्यूज जरूर देखें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।